क्विक सिंगल्स की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ हैं सचिन जी। गुड मॉर्निंग। बताइए सचिन जी, क्विक सिंगल्स के लिए कौन कौन सा स्टॉक आपके रडार पर आया? श्रेया, यहाँ पर फर्स्ट चॉइस तो होगी एचयूएल में ही। मुझे लग रहा है एक काफी शानदार कवरिंग यहाँ पर हुई है। पैटर्न वाइज भी जो ओपनिंग इसने मेंटेन की थी कल के या प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर, तो मुझे लग रहा है एक अच्छे संकेत है एक शॉर्ट कवरिंग रैली के डेवलप होने के। तो यहाँ पर एचयूएल में मुझे लग रहा है 2475 से लेके 2500 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस चेस किए जा सकते हैं। जिस तरीके से डेटा है, अगर थोड़े से डिक्लाइंस मिलते भी है तो 2435 तक खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 2428 पे लगाना है एंड फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने हैं 2475 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपके लिए सचिन जी की तरफ से एक पिक आती हुई एचयूएल पर। गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर, वैसे वो सोना कॉम्स अच्छा चला, अब क्या पिक होगी आपकी इस समय? गुड मॉर्निंग टू यू। स्टॉक का नाम होगा परसिस्टेंट। परसिस्टेंट ट्रेड कर रहा है 6165 पर। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए 6120 का, करीब 35 रुपए का स्टॉप है। टारगेट 6250 नजर आ रहे हैं परसिस्टेंट। जी हाँ, निफ्टी आईटी आज 100 डे से एक पुल बैक देता हुआ, दैट्स गुड। और मिड कैप आईटी में सबसे क्लीन चार्ट परसिस्टेंट मिड कैप आईटी में। मानस, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, भारत फोर्ज पे मेरा ध्यान है। भारत फोर्ज में एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। अब जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि भारत फोर्ज बिल्कुल तैयार है एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 1384 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और आपके जो टारगेट रहेंगे वो 1450 1550 तक के हो सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड लेना चाहे तो 1400 वाला कॉल ऑप्शन 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इस पे आपको 19 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 50 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, भारत फोर्ज ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छी तेजी। आप राजेश सातपति जी, गुड मॉर्निंग। आप कौन सा स्टॉक सुझाएंगे क्विक सिंगल्स के लिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरी नजर जो है वो ऑटो स्टॉक्स पे है, लेकिन ऑटो के बाद आईटी अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जो जो सिलेक्ट किया था वो एक एक करके चले गए। तो देखिए, हीरो मोटर्स के साथ शुरुआत करूंगा। 5900 के आसपास चल रहा है, 5850 का स्टॉप लॉस रख के आज का इसका टारगेट 6000 प्लस का होना चाहिए। ऑटो स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। आशीष भाई जी, बताइए आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी अनुज जी, एंजल वन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे कल एक थोड़ा सा पॉज देखने मिला, आज वापस एक अच्छा पुल बैक देखने मिल रहा है। पिछले हफ्ते भी हमारे रडार में था और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से एंजल वन में वापस बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, इसे चेज किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2780 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2850 और 2870 तक का जोन देखने मिल सकता है। एंजल वन अच्छा करता हुआ ये पर्टिकुलर काउंटर और कैपिटल मार्केट स्पेस में देखें तो कल भी अच्छी तेजी थी और आज भी एंजल वन अच्छा परफॉर्म करता हुआ। एक बार एफएमसीजी इंडेक्स रखेगा स्क्रीन पर और देख रही थी मैं एफएमसीजी एचयूएल उस खबर के बाद अच्छी तेजी। इसकी आइसक्रीम बिजनेस जो है वो डीमर्ज होकर अलग लिस्ट होगी। एक बार नेस्ले इंडिया भी रखेगा स्क्रीन पर, ये भी 1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। एचयूएल सुझाया आपने सचिन जी। नेस्ले इंडिया कैसे लग रहा है चार्ट्स पे 1275 के लेवल पर? यहाँ पे कोई ट्रेड नजर आ रही है क्या आपको? श्रेया ऑलरेडी एक काफी स्ट्रॉन्ग रिलेटिव आउट परफॉर्मर रहा है इस पर्टिकुलर पैक में एंड जिस तरीके से एक कंसोलिडेशन स्टॉक में हो रहा है वो काफी हेल्दी है एक ब्रॉडर ट्रेंड के लिए। एक्सपेक्टेशन तो यही है कि आगे अगले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक 1380 के हर्डल को वापस रिविजिट करेगा। पर ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से अगर आपको पोजीशंस चेस करने हैं ऑन द लॉन्ग साइड तो मुझे लग रहा है 1280 के ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 1266 पे लगाना चाहिए एंड पोजीशंस को 1210 1215 के आसपास वापस 1310 1315 के आसपास वापस रिव्यू करना है। ओके, मीनवाइल एक बार आप जरा ये 3 स्टॉक्स की पूरी बास्केट देखिए। सोना कॉमस्टार लीड कर रहा है इसको, ऑब्वियसली। सोना बीएलडब्ल्यू करीब 1.5% ऊपर है। भारत फोर्ज, ये भी हमारे पैनल के पिक्स में आया, मानस जी की पिक थी भारत फोर्ज। यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम और नॉर्मली एक कैचअप प्ले होता है संवर्धन मदसन में, वहाँ पर भी अब एक फ्रेश मूव की शुरुआत हुई है। एक बार संवर्धन मदसन देखिए, ये देखिए संवर्धन मदसन, इसके इनफैक्ट नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे। गावा सर, एक बार संवर्धन मदसन देखिए, फ्रेश ब्रेकआउट, कोई व्यू स्टॉक पर? एग्रेसिव
कॉल है लेकिन लेने लायक है, मतलब समझ में 109 रुपया 70 पैसे पे ट्रेड करा है। आज का लो स्टॉप लेना चाहिए। आई थिंक इट्स अ गुड पिक। 108 या 109 का स्टॉप है, मतलब 50-70 पैसे या 1 रुपया मैक्सिमम स्टॉप लॉस। टारगेट 112, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में संबंधित मतलब हो सकता है 114 भी चला जाए 1-2 दिन देंगे तो, लेकिन ये लेने की जगह बहुत अच्छी है, लेने जाए संबंधित मदद। ओके, समदर मदरसन आपकी स्क्रीन पे 110 पे और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि थ्रस्ट जनरेट कर रही है? आईटी थ्रस्ट जनरेट कर रहा है। लुक एट टीसीएस 3108 पे लोग जिससे बाहर निकलता हुआ विप्रो और एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये पे अच्छा मूव दे रहा है। तो आईटी में स्विंग्स अच्छे आ रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट मैं अगर जाऊंगा तो मेरी स्कैनिंग में ओआई पुट राइटर्स तीनों चीज़ों को लेके अगर मैं आगे बढ़ूं तो एक बार लेके आइएगा आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, प्लीज़ एचएल रखिएगा। ये 4811 पे सचिन इसमें मेरे ख्याल से इस चार्ट पे थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है, बट आपकी राय क्या है? ये CY25 की पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करने की तैयारी कर रहा है। 200 EMA से बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, अब एक रेंज ब्रेकआउट का प्रश्न है। आपका टेक क्या है एचएल पे? वीरू जी, एक्सपेक्टेशन यही है कि ये पर्टिकुलर जो डिक्लाइनिंग रेंज है, मुझे लग रहा है वो जल्द ही ब्रीच होनी चाहिए। 4800 4850 के आसपास थोड़ा सा हमने सप्लाई देखा है इमीडिएट हिस्ट्री में, बट जिस कन्विक्शन से इसने अपने रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेंटेन रखा है, आरएसआई अगर हम वीकली चार्ट्स पे देखें तो ऑलमोस्ट एक 22 लेवल के आसपास है। 25 का एक ब्रेकआउट जोन होता है, जो अच्छे संकेत होते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ मोमेंटम के। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस को रिटेन करना है। स्टॉक कॉन्फिडेंटली अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर 4765 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी लॉन्ग्स अक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 4885 के ब्रेकआउट के बाद अच्छी तेजी नजर आ सकती है, एंड हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में स्टॉक 5100 के आसपास भी स्विंग करे। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक पॉजिटिव बायस रखना है। मोमेंटम के लिहाज से 4765 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। ओके, मीनवाइल एक बार जरा निफ्टी लेकर आइए आप। ग्रीन में आ गए हैं अब हम, और अब देखते हैं। और आज एक अच्छी चीज़ ये हो रही है, आज मिड कैप्स ने लीड किया है। कल भी करेक्शन में मिड कैप ने लीड किया था, आज रिकवरी भी मिड कैप ने लीड की है। मिड कैप इंडेक्स अब ग्रीन में आ गया है, और ये देखिए अच्छा मोमेंटम यहाँ पर इस समय। वो भारत फोर्ज, संवर्धन, मदरसन दोनों में शानदार ब्रेकआउट आए। लेकिन इसके अलावा अगर एक स्पेस चल रही है तो वो है आईटी। एक बार निफ्टी आईटी रखिएगा स्क्रीन पर जरा, और उसको लीड कर रहा है इन्फोसिस। इन्फोसिस में शानदार मोमेंटम है, लेकिन इन्फोसिस ही क्यों, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, संवर्धन, ओरेकल, टाटा एलेक्सी, एक के बाद एक मैं स्टॉक्स देख रहा हूँ। यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय। डिलीवरी में भी अच्छे मूव्स हैं कुल मिलाकर, लेकिन मार्केट में थोड़ा सा क्लियरली इस लोअर लेवल से एक रिकवरी है। सचिन के पास एक फ्रेश कॉल भी है शायद। सचिन, क्या पिक किया आपने? अनुज जी, कोफोर्ज में ही मुझे लग रहा है अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इनफैक्ट 1800 के आसपास कॉल राइटर्स भी काफी एडमेंट थे पिछले 3 दिनों से, एंड मुझे लग रहा है उनपे थोड़ा सा दबाव हो सकता है। 1805 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल ट्रेंड हुए हैं, एंड ओपन लो भी इसने एग्जिबिट किया है। तो आई थिंक उसी के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1779 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ का लगभग अराउंड 1840 का। सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 1872 का। खरीदारी करने की सलाह होगी कोफोर्ज के फ्यूचर्स में। ओके, कोफोर्ज के फ्यूचर में यहाँ पे खरीदारी की राय। आईटी स्पेस और इनफैक्ट मिड कैप आईटी स्पेस ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए डेज हाई पर कोफोर्ज 1.5% की तेज़ी के साथ। कुछ काउंटर्स ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। कल हम केमिकल बास्केट की बात कर रहे थे, और उसमें से देखिए दीपक फर्टिलाइज़र अभी करीब 1.5% ऊपर नज़र आएगा। और आज इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी थी, काफ़ी बुलिश रिपोर्ट। एमके ने इस पर रिपोर्ट निकाली। 2000 तक के टारगेट दीपक फर्टिलाइज़र पर आते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष बैती जी, काफ़ी काउंटर्स आपके रडार पर रहते हैं केमिकल स्पेस से। दीपक फर्टिलाइजर आपको चार्ट्स पे कैसा लग रहा है, और आज के लिहाज से कोई ट्रेड लेने लायक है इसमें? जी, श्रेया जी 20 डेमा को रीगेन कर रहा है और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे वेल प्लेस्ड है ये स्टॉक। में लग रहा है कि यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1420 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें 1480 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, चलिए। काफ़ी मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे अपने आप को इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं कब पलट जाए।
लेकिन थोड़ा सा मोमेंटम तो इस समय आ ही रहा है कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में, उसमें खास तौर से आईटी अभी भी स्टैंड आउट कर रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी बैंक निफ्टी में वीकनेस आ गई, उसका थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आपको क्लियरली स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप एक बार एम्फेसिस रखेंगे स्क्रीन पर जरा। एम्फेसिस कल इंटरडे में रिकवरी हुई, फिर कोलैप्स हुआ टुवर्ड्स द एंड, आज भी हल्की सी इंटरडे में रिकवरी है, लेकिन इसको वॉच आउट करेंगे। हमारा स्पॉटलाइट शेयर कॉनकोर, यहाँ पर डिसेंट मूव है, अभी भी कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक मूव है। इसके अलावा एक और स्टॉक ओरेकल, काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है, ओरेकल फाइनेंशियल, यहाँ पर भी इस समय अच्छे मूव्स आ रहे हैं। सनी जी, मिड कैप आईटी में आपकी कोई पिक होगी क्या? अनुज जी, आई थिंक अगर मिड कैप आईटी से मुझे पिक करना होगा तो ऑब्वियसली जो कंपनीज ने नतीजे काफी अच्छे डिक्लेयर कर रहे थे Q2 में, तो कंपनीज लाइक परसिस्टेंट, कोफोर्ज, एलटीटीएस, ये 3 कंपनी को मैं चूज करना चाहूंगा। ऑब्वियसली एनी पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑन इंडिया यूएस ट्रेड डील विल हैव एन रब ऑफ इफेक्ट ऑन एंटायर आईटी पैक, और उसी के चलते मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी कंपनी जो रिलेटिवली फास्टर ग्रो कर रही है लार्ज कैप के सामने, उनमें कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आते हुए हमें आने वाले समय में दिख सकता है। जैम, याद रखिएगा अभी के सेक्टोरियल ओआई पैटर्न में सबसे ऊपर है टेक्नोलॉजी, दूसरे पायदान पे आता है न्यू एज, तीसरे पायदान पे है सीमेंट और चौथे पायदान पे है ऑटो, थैंक्स टू हीरो मोटोकॉर्प। आईटी की बात हुई थी तो जरा एक बार कोफोर्ज को देखते हैं। जैसे ही परसिस्टेंट पहला ट्रेड आता है ना, जहन में जो है वो कोफोर्ज आता है। आशीष बहती जी, कोफोर्ज ये भी अब डे हाई पर, और इंटरेस्टिंगली ये 20 डे से पुल बैक दे रहा है, मतलब बहुत ही जस्टिफाई और वेल डिफाइंड पुल बैक। आपका टेक यहाँ पर किसी एट द मनी कॉल का होगा क्या कोई? जी वीरेंद्र जी, इनफैक्ट चेज करना चाहिए इसे, क्योंकि 4 दिनों के हाइस को सरपास कर रहा है और हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड स्टॉक 1850 तक का मूव दिखाने के लिए। ऑप्शन के थ्रू अगर ट्रेड करना है किसी को तो 1800 की ही कॉल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 32 रुपये अभी ट्रेड कर रही है ये। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 26 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 40 एंड 45 तक के 2 लेवल इसमें देखने मिल सकते हैं।